श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है, और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए।
जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।